आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि किसी धातु के लिए कार्यफलन का मान, जो वर्क फंक्शन हम कहते हैं, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि क्या यह धातु 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के आपतित विकिरण के लिए क्या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करेगी या प्रकाश विद्युत का प्रभाव वह उत्पन्न करेगी। इसके लिए हम देखते हैं तो हमें क्या क्या सबसे पहले दिया हुआ है। एक धातु के लिए दिया है धातु के लिए कार्यफलन। धातु के लिए कार्यफलन हम किससे व्यक्त करते हैं? इसे व्यक्त किया जाता है फाई से। फाई नॉट से हम प्रस्तुत करते हैं, जिसका मान दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यदि हम इस ऊर्जा को, कार्यफलन की जो ऊर्जा है, हम उसे यदि जूल में परिवर्तित करना चाहें तो 4.2 गुणा ई की जगह उसके मान को 1.6 गुणा 10⁻19 कूलॉम के रूप में लिखते हैं तो हमें पूर्ण रूप से इसका मान जूल पर प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्यफलन का मान हमें कितना मिलेगा? कार्यफलन का मान हमारे पास आता है 6.72 गुणा 10⁻19 जूल। अब ठीक है, ये कार्यफलन जो हमें मिला है वह यह बताता है कि वह न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा जो आपतित प्रकाश द्वारा यदि उस धातु प्लेट पर आपतित होती है तब ही वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव हो पाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एक आपतित विकिरण के लिए उसका तरंगदैर्घ्य किसके लिए है? आपतित विकिरण के लिए। आपतित विकिरण, अब उसके तरंगदैर्घ्य जिसे हम किससे प्रस्तुत करें हैं, इसे लैम्डा से प्रस्तुत किया जाता है। मान है 330 नैनोमीटर। इसे हम लिखते हैं लैम्डा बराबर 330 गुणा 10⁻9 मीटर। अब यहाँ पर हमें तरंगदैर्घ्य तो मिल गया। अब तरंगदैर्घ्य के संगत उस आपतित किरण के लिए, आपतित विकिरण के लिए उसकी ऊर्जा को हम देखते हैं। तो आपतित विकिरण की ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा किससे व्यक्त करेंगे? हम उसे व्यक्त करेंगे ई से, जो पूर्ण ऊर्जा आपतित होती है। इसका मान होगा तरंगदैर्घ्य के संगत एच सी अनुपात लैम्डा के रूप में। यहाँ पर एच हमें क्या बताता है? एच बताता है हमें प्लांक नियतांक को, सी हमें प्रकाश की गति को बताता है। अब यहाँ पे एच का मान प्लांक नियतांक के रूप में कितना होता है? 6.63 गुणा 10⁻34 जूल प्रति सेकेंड। इसी तरह जो प्रकाश का वेग होता है वो होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जहां लैम्डा का मान हमें दे दिया गया है। इस प्रकार हम पूर्ण ऊर्जा निकालनी चाहें तो ऊर्जा का मान क्या होगा? यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6.63 गुणा 10⁻34 जूल प्रति सेकंड। नीचे आएगा, अच्छा सी का मान बचा है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, हमने लिख लिया। अब यहाँ पे लैम्डा का मान जो हमने निकाला हुआ है 330 गुणा 10⁻9 मीटर के रूप में, इसे हल करते हैं तो पूर्ण ऊर्जा हमें 6 गुणा 10⁻19 जूल के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार जो पूर्ण ऊर्जा प्राप्त हुई है, यह है ऊर्जा जो पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हुई है। अब इस ऊर्जा का आइंस्टीन समीकरण से देखें। आइंस्टीन समीकरण क्या बताता है? उस पूर्ण ऊर्जा का रूपांतरण धातु के कार्यफलन के रूप में और उस इलेक्ट्रॉनों का उसे गतिज ऊर्जा देने के लिए इसमें रूपांतरण होता है। इस प्रकार दो रूपों में रूपांतरण होगा। अब देखिए, जो ऊर्जा हमें दी हुई है ई का मान वो कितना है? वो दिया है 6 गुणा 10⁻19 जूल, जिसका मान धातु के कार्यफलन फाई नॉट बराबर कितना दिया हुआ? फाई नॉट का मान हमें 6.72 गुणा 10⁻19 जूल के लिए। अब चूंकि कार्यफलन तो न्यूनतम ऊर्जा की वह माप होती है जिसके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव हो पाता है, परंतु ऊर्जा जो हमें प्राप्त हो रही है उसका मान कम है। किससे? कार्यफलन से। कार्यफलन से मान कम होने पर हम यहाँ पर नहीं बोल सकते कि धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव हो पाएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन संभव नहीं होने से हम यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव हो पाना मुश्किल होगा। तो हमारे लिए इस प्रश्न में उत्तर होगा कि यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव का उत्सर्जन संभव नहीं है। यह इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।